तेजस्वी एक ऐसा लड़का बन चुका है, वो ना अपने माँ का सुनता है, ना बाप का सुनता है, ना वो भाई का है, ना बहन का है, वो किसी का नहीं है। जितनी प्रॉपर्टी है ना, आधी प्रॉपर्टी सीधे रोहिणी को दे देना चाहिए कि वही एक बेटी इनकी उस लायक निकली जो इनकी जान बचाई, जिसने रिश्ते की अहमियत को समझा। तो नालायकों पे जो आप खर्च कर रहे हो, इससे ज्यादा है आधा प्रॉपर्टी सीधे आप उस बेटी को दीजिए जिस बेटी के कारण आप सांस ले रहे हैं। हमसे तो इसे डूब मरना चाहिए कि एक भाई को घर से निकाल दिया और एक बहन को इस तरह बेइज्जत कर दिया। मतलब सत्ता की भूख इतनी चरम सीमा पे है कि रिश्तों को भी ताक पे रख। कितना रोई होंगी राबड़ी देवी, कितना लालू जी रोए होंगे, और इस तेजस्वी को जरा भी नहीं लगा कि मेरा माँ बाप रो रहा है। वो तो किडनी दे के टिकट ली तुमसे, चाहे पैसा लिया। तुम जो अपने बाप के पैसे पे मुफ्त में राज कर रहे हो, ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी को हो ही क्या गया है। तेज प्रताप को बेदखल कर रहे, बेटी को। कल को संजय यादव कोई बड़ा कांड कर दे उस घर में, क्योंकि ये व्यक्ति किसी को लगाता ही नहीं था, तेजस्वी से किसी को मिलने ही नहीं देता था। प्रताप जो कह रहे हैं कि जयचंद लोग घुस गया, जयचंद लोग घुस गया, तो वो किसको कह रहे हैं? लालू परिवार में महाविस्फोट हो गया। विस्फोट इतना हो गया कि चुनाव से पहले लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव को घर से बेदखल कर दिया गया, और अब तो उनकी लड़की जो किडनी दी लालू प्रसाद यादव को, वो खुलेआम सड़कों पे आकर के सीधे ही लालू परिवार में चल रहे इस विस्फोट का खुलासा कर दी। संगठन पे बात उठाई जाएगी, सवाल पूछी जाएगी तो आपको गालियां दी जाएगी, आपको चप्पल से मारा जाएगा, आपको बेइज्जत किया जाएगा और आपको घर पार्टी से निकाला जाएगा। कैसे देख रही वो लड़की जो अपने बाप को किडनी दी और उससे चप्पल से मारा गया, उससे गाली गलौज की गई, बेइज्जत करके घर से निकाल दिया गया। में कोई शक नहीं है कि उस लड़की ने, चूंकि पापा से ज्यादा अटैच थी, पापा होता है सारे बच्चों में, कोई बच्चा ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा इमोशनल अटैच्ड होता है अपने मायके से, तो उसने ऐसा सोचा और उसने अपने पिताजी के लिए किडनी दी। बहुत बड़ा स्टेप था ये, कोई मामूली स्टेप नहीं है। दो बेटे के होते हुए बेटी को अगर किडनी देना पड़े तो ये अपने आप में शर्मनाक बात थी। चाहे वो तेज प्रताप हो, चाहे तेजस्वी हो, दोनों के लिए बोल रहे हैं। आप लोग आगे ना आके अपने बेटी की किडनी, अच्छा पिताजी भी जरा भी ना सोचे उनको कौन सी पैसे की कमी थी, वो चाहते तो करोड़ों में किडनी डोनर मिल रहे हैं, वो आराम से ले सकते थे। आज उस लड़की के जगह पे रह के सोचिए, उसके बच्चे हैं जवान, उसके घर में पति है, उसका ये सबसे लड़ाई लड़के उसने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया इस परिवार के कारण, जो परिवार किसी का है ही नहीं। राजनीति के आगे ये लोग इतने अंधे हैं कि कुछ नहीं। आप कहते हैं तेजस्वी नालायक, हम कहते हैं कि लालू जी और राबड़ी जी बैठ के क्या कर रही हैं। आज आपके बच्चे जो नालायकी पना कर रहे हैं, तो इसको कंट्रोल एक पेरेंट ही करेगा ना। तब तो हम ये मान लें कि तेजस्वी एक ऐसा लड़का बन चुका है कि वो ना अपने माँ का सुनता है, ना बाप का सुनता है, ना वो भाई का है, ना बहन का है, वो किसी का नहीं है। तो बात ये है कि जो परिवार में माँ बाप का नहीं है तो वो फिर समाज का कैसे होगा। तो ठीक ही है, हार गया तो बहुत ज़रूरी था। रियली एक ज़माना था जब हम तेजस्वी को बहुत अच्छा समझते थे, हमें लगता था कि चलो आज का युवा आया है, कुछ बदलाव करेगा, लेकिन ये बदलाव नहीं कर सका। ये अपने संजय यादव जो दोस्त हैं, आज उनके हारने का सबसे बड़ा कारण, आदमी को अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोस्ती बहुत अच्छी चीज़ होती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि संजय यादव कोई मिशन पे काम कर रहे थे तेजस्वी के साथ मिलके। ऐसा भी तो हो सकता है संजय यादव अंडर द टेबल, कुछ और ही कहानी है संजय यादव की। बहुत सारी राजनीतिक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बात आपने कहा कि बेटा को रहते हुए बेटी नहीं दिया, उस बात की टीस उन्हें अब है, क्योंकि ट्विटर में वो बोल रही है कि सभी बेटी बहन जो शादीशुदा उनके मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में भाई बेटा हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए, अपने भाई उस घर उस बेटे को ही बोलो कि अपनी माँ और अपने बाप को देखे। इस पे आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं ये कहूंगी यहाँ पे रोहिणी को कि आपने अपने पिता के लिए स्टेप लिया था, तो आपके पिता ने डेफिनेटली आपके साथ बदतमीजी, मुझे नहीं लगता, आप दुलरुआ बेटी हैं, उन्होंने किया होगा, लेकिन वो आज के डेट में एक मजबूर बाप है। वो ना शरीर से फिट है, ना तो वो दिमाग से अब फिट रहेंगे, क्योंकि एक उम्र के बाद आदमी हर तरह से कमजोर हो जाता है। तो वैसे पिता के लिए बोलना मुझे लगता है गलत है रोहिणी का, लेकिन जो अपमान उसका हुआ है, वो सारा कुछ छोड़ के अपने पिता के जो कहते हैं रियासत को संभालने में अपने भाई के दाहिना हाथ बनने की कोशिश कर रही थी। ना सिर्फ शारीरिक रूप से, मेंटली रूप से, राजनीतिक रूप से, हर रूप से वो चाह रही थी कि चलो ये होना ही था, आज नहीं तो कल ये होना था।
जो भी राजनीतिक क्षेत्र में परिवारवाद का हिस्सा बनेगा उसका सर्वनाश तय है। जैसे आधी रात को रोहिणी आचार्य रिपोर्ट पे जाती है और कहती है कि हमें चप्पल उठाया गया, हमको गाली दी गई और जलील करके घर से भगा दिया गया है। आप इस पे क्या सोचते हैं? आखिर किसकी गलती है? क्यों सजा दी गई बोलने है? की जरूरत है क्या? ये डेफिनेटली तेजस्वी की गलती है। ये तमाम चीज इतना मन बढ़ू किसी को बना देना, तुम्हारे पारिवारिक चीजों में हस्तक्षेप संजय यादव करने लगे। अरे राजनीतिक चीजों में तो करके बेड़ा गर्क डुबाइए दिया तुम्हारा लोटिया। हाँ, जो कार्यकर्ता इतने दिन से थे वो नाराज हो गए, चलो वो बाहर के थे, तुम्हारा राजनीतिक लोटिया डूबा तो डूबा, वो भी चलो मान लिए 2 मिनट उसके कारण। लेकिन पारिवारिक चीजों में भी आज तुम ऐसे कह रहे हो, कल को ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारा निजी जीवन, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ में भी फ्रिक्शन हो जाए। कल को संजय यादव कोई बड़ा कांड कर दें उस घर में। आजकल देख ही रहे हैं क्या जमाना चल रहा है, इधर से उधर उधर से उधर स्वैपिंग चल रहा है। तो बहुत चीज हो सकती है जिसमें तेजस्वी अभी नहीं सोच रहे हैं, और तेजस्वी को अब अतिशीघ्र सोचना पड़ेगा कि आखिर ये कौन व्यक्ति है जो अचानक पिछले 2 सालों से ही मुझे लगता है संजय यादव लोगों के नजर में आए हैं। उसके पहले मैंने नहीं देखा, बाकी लोगों ने आप जानते थे क्या? लोकसभा चुनाव के दरमियान 2 साल तो ये लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में ऐसा कौन सा फरिश्ता पैदा हो गया जो राजनीति को दीमक की तरह खा गया? तो ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है तेजस्वी के लिए। और रही बात रोहिणी की, तो रोहिणी के साथ तो बुरा हुआ ही। झगड़े लड़ाई जब परिवार में होते हैं, बहसा बहसी रात को हुआ होगा, चप्पल उठा लिया होगा, चुप रहने, आक्रोश में तो बहुत कुछ हो सकता है। तो परिवार के अंदर ये सब बातें हुई होंगी, डेफिनेटली ईगो हर्ट हुआ होगा और वहां से रोते हुए वो निकल गई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बोली कि हमें सच कहने की जो हिम्मत दिखाई, उसका परिणाम ये है कि हमें बेइज्जत किया गया। एक बाप और एक माँ से हमको दूर किया गया, नैहर मेरा छोड़ा दिया गया, मायका छोड़ा दिया गया। बिल्कुल, उसने यही, मैं नहीं थी वहां लेकिन मैं जानती हूँ उसने क्या किया होगा। उसने बिल्कुल तथ्यों पे बात की होगी। उसने कहा होगा आज हमारा इतना बड़ा हार जो हुआ है, ये सिर्फ संजय यादव के कारण हुआ है, क्योंकि ये व्यक्ति किसी को लगाता ही नहीं था, तेजस्वी से किसी को मिलने ही नहीं देता था। एकदम जो कहते हैं ना, हाँ, हॉस्टाइल करके रख लिया था तेजस्वी को, और तेजस्वी को संजय यादव के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो ऐसी चीज़ों में नुकसान तो बड़ा नुकसान हुआ है। तो घर में अगर उसने इस बात को उठाया होगा और इस पे आक्रोश हुआ होगा तो ये बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि व्यक्ति को अगर जिस घर में बोलने का भी अधिकार नहीं है तो ये तो, अब तो देखिए, अब ये आरजेडी परिवार पूरी तरह खत्म है, ये मान लीजिए आप। तेज प्रताप यादव को निकाला गया परिवार से भी, पार्टी से भी। नतीजा ये हुआ कि आज अपने सरकारी आवास को भी खाली करना पड़ा तेज प्रताप को। पार्टी से अलग हुए तो फिर हारना भी पड़ा। प्रताप जो कह रहे हैं कि जयचंद लोग घुस गया, जयचंद लोग घुस गया, तो वो किसको कह रहे हैं? वो जान रहे हैं तेज प्रताप की आज तेज प्रताप को नहीं, आखिर ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी को हो ही क्या गया है? आप सीधे बेदखल, आप तेज प्रताप को बेदखल कर रहे हैं। बेटी को, कल भाई का नहीं हुआ, जो बहन का नहीं हुआ वो माँ बाप का हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? कितना इज्जत करते हैं घर के अंदर माँ बाप का, ये भी देखने की चीज़ है ना, ये भी देखने की चीज़ है। आज वो कुंठित बूढ़ा बूढ़ी बेचारे क्या करेंगे? वो बेचारे बन के घर में बैठे। घर की स्थिति आप लोगों को नहीं समझ में आ रही ना। हम समझते हैं कि वैसी स्थिति में पेरेंट कितना मजबूर हो जाते हैं। वो चाह के भी, कितना रोई होंगी राबड़ी देवी, कितना लालू जी रोए होंगे, और इस तेजस्वी को जरा भी नहीं लगा कि मेरा माँ बाप रो रहा है, चलो भाई दीदी हैं बड़ी, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, दीदी गलती हो गई, आ जाओ दीदी, गुस्से में बोल दिए थे। ये सब गलत बात है। परिवार की चीज़ें जब सड़क पे आने लगी तो ये मान लीजिए कि वो परिवार बिखर चुका है। वो अब यहाँ तक कहने लगी है कि आप सब मेरे रास्ते पे कभी ना चलिए, और मैं कहीं भी नहीं चाहती किसी घर में रोहिणी जैसे बेटी पैदा हो। वो अपने पिता को किडनी देने का आप गिलानी महसूस कर रही हैं? दुख तो हुआ होगा। देखिए, दुख क्यों नहीं होगा ये बताइए ना। अपने जीवन को दांव पे लगा के आज के डेट में अगर हमसे पूछे तो लालू यादव को अपनी आधी प्रॉपर्टी, सीधे एक बेटा को तो वो हटा दिए, जितनी प्रॉपर्टी है ना, आधी प्रॉपर्टी सीधे रोहिणी को दे देना चाहिए कि वही एक बेटी इनकी उस लायक निकली जो इनकी जान बचाई, जिसने रिश्ते की अहमियत को समझा। तो नालायकों पे जो आप खर्च कर रहे हो इससे ज्यादा है, आधा प्रॉपर्टी सीधे आप उस बेटी को दीजिए जिस बेटी के कारण आप सांस ले रहे हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? रोहिणी का एक आरोप खुलेआम ये भी है, वो जो ट्विटर पे, जो क्योंकि वो बहुत सारे सवाल को छोड़ के गई हैं, वो कह रही कि हमने किडनी दिया और हमको बदले में कहा गया कि हमने करोड़ों रुपए लिए, हमने टिकट लिया, हमने लालू परिवार में पैठ जमाई, इसलिए हमने किडनी दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अरे मूर्ख नमक हराम लोग, ये बताओ, वो तो किडनी दे के टिकट ली तुमसे,
चाहे पैसा लिया, तुम जो अपने बाप के पैसे पे मुफ्त में राज कर रहे हो, तो तुमको शर्म नहीं आ रही है? हाँ, वो तो मान लो अपने जीवन को दाव पे लगा के कुछ मांगी अपने बाप से, और तुम किस बिना पे पड़े हुए? बड़े भाई को निकाल दिया, बहन को निकाल दिया, भोगो राज। कौन इस धरती पे भोगने के लिए आया है भाई? जब तक जिंदा हो तभी तक, मरने के बाद कोई भोगता है क्या कुछ? ये बताइए ना। कुछ एक समय पहले ये भी उन पे आरोप लगाया गया कि किडनी दी ही नहीं तो उन्हें आकर के सफाई देनी पड़ी और एक फोटो जारी करना पड़ा ट्विटर पे अपने पिता के साथ। और दिया नहीं दिया उस पे तो हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग थे नहीं, और ये क्या सच्चाई है झूठ है हमें नहीं पता। लेकिन अगर ये सच्चाई है तो उसे अधिकार है कि तेजस्वी का आधा प्रॉपर्टी वो ले सकती है, क्योंकि आज वो अपने बाप को जिंदा रखी है अपने बदौलत, तो उसको अधिकार है कि जहां जहां प्रॉपर्टी है सारी प्रॉपर्टी में आधी सीधे मिलनी चाहिए रोहिणी को, क्योंकि उसने अपने माता पिता को सेवा किया, वो अपने माता पिता को सारा कुछ जिंदा रखी है। और ये सारा खेल जो है ना, जो पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अपने रिश्तों को तोड़ दे, तो वो तो इंसान सही नहीं हो सकता। तेजस्वी इसका मतलब सही इंसान नहीं है। तो क्या बिना मानवी क्या जो सहानुभूति या फिर जो बिना मानवी के साथ है, क्या रोहिणी आचार्य के साथ खड़ी हैं आप? देखिए, एक महिला होने के नाते डेफिनेटली खड़ी हूँ, और सबसे ज़्यादा तो ये लगता है कि वो लड़की एक किडनी पे अब है, उसका जीवन में आने वाले बुढ़ापे में उसको कितना कष्ट होगा। उस समय क्या तेजस्वी जाएंगे क्या अपनी बहन को बचाने के लिए, एक किडनी देने के लिए? नहीं जाएंगे। उसने तो अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी ना। बच्चे हैं, उसके भी परिवार है, हस्बैंड है, वो बेटी होते हुए इतना कर दी। ये लोग को तो शर्म भी नहीं आता। एकदम शर्म से तो इसे डूब मरना चाहिए कि एक भाई को घर से निकाल दिया तेज प्रताप, और एक बहन को इस तरह बेइज्जत कर दिया। मतलब सत्ता की भूख इतनी चरम सीमा पे है कि रिश्तों को भी ताक पे रख दिया। अरे जनता को तो ताक पे रख ही देते हो तुम लोग, और घर के रिश्तों को भी जो ताक पे रख दिया, तो समझ जाइए विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब आरजेडी का खेला खत्म है बिहार में, अब ये समाप्त है, विपक्ष समाप्त है, अब कुछ ना होना है, ये जान लीजिए। चलिए, अब आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, इनके बातों से आप कितने सहमत है, कितने सहमत है, दोनों ही प्रतिक्रियाओं को दर्ज कर दीजिएगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में एक ही बात बस चल रही है, वो लालू यादव की पूरा परिवार जो बिखरते हुए दिखाई दे रहा है, वो बिखराव और उस परिवार की परिवारवाद और उस परिवार में चल रहे विस्फोट के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। बाकी अब आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। सोनू आनंद नाम है हमारा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।